रास पंचाध्यायी 29, 30, 31, 32, 33, 10वें स्कंध के 29 से लेके 33 अध्याय तक 5 अध्यायों में विभक्त है। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जिन्होंने पुराण का अध्ययन कराया, श्री श्याम बापट गुरु जी, वो बताते हैं कि यदि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का हृदय है तो दशम स्कंध उस हृदय रूपी भगवान श्री कृष्ण के ये जो रास पंचाध्यायी हैं, ये पंच प्राण हैं। और ये रास पंचाध्यायी को समझ पाना बड़े बड़े विद्वानों के वश की बात नहीं, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण रास रचाएंगे। लेकिन ये साधारण रास नहीं होगा, ये महारास है। और पुनः वही निवेदन, इसे आप अपने कुतर्क बुद्धि से समझेंगे तो पार नहीं पाएंगे। केवल पहले श्लोक का ही महत्व समझ लेंगे, जहां सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रास रचते हैं तो श्री कृष्ण के लिए जो संबोधन है, भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। यहां पर श्री कृष्ण, गोविंद, कन्हैया, इन सब नामों का प्रयोग सुखदेव जी नहीं करते हैं, कहते हैं भगवान पिता रात्रि। पहले आपने सुना ना, भगवान वेणु गीत के माध्यम से बांसुरी बजाए, तो अब भगवान पिता रात्रि ही, भगवान जिस रात्रि को महारास करने जा रहे थे उस रात्रि भगवान पिता रात्रि, वहां कहते हैं भगवान शब्द का प्रयोग। भगवान आप सभी लोग समझें कि भगवान किसे कहें। 6 चीज जिनके पास हो पूर्ण समग्रता के साथ, वो भगवान कहे जाते हैं। आजकल लोग प्रश्न उठा देते हैं ना, भगवान नहीं होते, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान को किसने देखा है, भगवान होते हैं भी कि नहीं? तो भगवान होते हैं कि नहीं ये तो बाद में जानना, पहले ये समझो कि भगवान किसे कहते हैं। जब ये बात आप जान जाएंगे कि भगवान किसे कहते हैं, तो फिर प्रश्न नहीं करेंगे भगवान होते हैं कि नहीं, फिर अपने आप सत्ता स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भगवान होते हैं। तो भगवान किसे कहते हैं? जिनके पास पूर्ण समग्रता से ऐश्वर्यता हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। क्या क्या हो? पूर्ण ऐश्वर्य हो, समग्रता के साथ। ऐश्वर्य आपका भी है, हमारा भी है। एक शिक्षक है, उसका भी अपना एक ऐश्वर्य है, उसकी भी अपना यश है, ख्याति है, लेकिन पूर्ण नहीं है, उनसे भी बड़े और है। लेकिन परमात्मा का यश ऐसा है, ऐश्वर्य ऐसा है कि उसके ऊपर फिर और किसी का ऐश्वर्य काम नहीं करता। धर्मस्य, धर्म का पालन हम भी करते हैं, आप भी करते हैं यथाशक्ति, लेकिन जितना धर्म का पालन भगवान श्री राम किया है, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जितने धर्म को धारण किया है उतना किसी ने किया है? पूर्ण समग्रता से धर्म, यश, नाम हो किसी का, बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा विद्वान हुए, लेकिन भगवान का नाम जितना अजर अमर है उतना किसी का नहीं। यशसः श्रियः, लक्ष्मी, धन सबके पास है, किसी के पास करोड़ है, किसी के पास अरब है, किसी के पास खरब है, लेकिन उनसे भी बड़ा कोई ना कोई है। लेकिन जिनके पास साक्षात मां लक्ष्मी है, उनसे बड़ा धनवान कोई हो सकता है क्या? उसके बाद ज्ञान वैराग्य, ज्ञान सबके पास है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। हमारे पास जितना ज्ञान है उससे ज्यादा आपके पास होगा, आपके पास जितना है उससे ज्यादा आपके गुरुदेव के पास होगा। लेकिन किसी का भी ज्ञान इतना नहीं है जितना भगवान के पास ज्ञान है। वैराग्य भी हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जितने वैराग्य भाव भगवान के अंदर है उतना हमारे अंदर नहीं है। तो ऐश्वर्य, धर्म, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज जिनके पास पूर्ण समग्रता से होते हैं वही भगवान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब महारास रच रहे हैं, तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए आप ये ना समझें कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचा, अनेकों कन्याओं के साथ क्रीड़ाएं की,
अभी हम देखेंगे प्रसंग में जब आगे बढ़ेंगे, वस्तुतः ये गोपिकाएं कौन हैं? ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, मलमूत्र रहित हैं। और क्या है? ये साक्षात वेद मंत्र हैं, ये उपनिषद हैं। और जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में सन्यासी का रूप धारण करके विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, उस समय बड़े बड़े ऋषिगण जब भगवान श्री राम के स्वरूप को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। वो ऋषिगण ऐसा कामना करते हैं कि हे प्रभु, हम भी आपको पति रूप में प्राप्त होगा, हम भी आपको पति रूप में प्राप्त कर लें, ऐसा आप आशीर्वाद दें। वही ऋषि मुनि आज गोपिका बन के आए हैं ब्रज में, उनके साथ भगवान रास रचाते हैं। वेद मंत्र हैं वो साक्षात गोपिका गा, श्रुति जन्य गोपिका, वेद जन्य, ऋषि जन्य, अनेकों कोटि बताए हैं उन गोपिकाओं को। ये साधारण शरीर वाले नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य बांसुरी बजाया, वेणु नाद किया। और जब भगवान श्री कृष्ण वेणु नाद करते हैं तो फिर जो जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रह जाता है। वश्चरणश्च, विषयानंद और ब्रह्मानंद भी जिनके सामने अणु पर जाए वो है वेणु। तो जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो न हमें विषयानंद बढ़िया लगता है न ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में जब भगवान का आनंद लेते रहते हैं, वहां भी यदि भगवान वेणुनाद कर दें तो उन ऋषि मुनियों का ध्यान टूट जाएगा और भगवान की उस माधुरी लीला का दर्शन करने लगेंगे। तभी तो सुखदेव जी महाराज के सामने जब व्यास जी के शिष्यों ने 2 श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपुहु और दूसरा कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, तो समाधि की स्थिति में आनंद ले रहे सुखदेव जी महाराज भी व्यास जी के पास आकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते। तो दिव्य बांसुरी बजाया है भगवान ने अर्धरात्रि के समय। सभी गोपिकागण जिस जिस अवस्था में थी भगवान की ओर खींची चली आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ देवियों, आप आई, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, आपके लिए क्या करूं? आ गई हो तो अब वापस चली जाओ, मेरा दर्शन पा ली हो। गोपिकागण कहती हैं, पहले तो बांसुरी बजाकर हमारे मन का हरण करते हो, अपनी ओर बुलाते हो और फिर कहते हो चले जाओ। गोपिकागण एक उदाहरण देती है। भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य में यहाँ दिव्य वार्ता हुई है। उस वार्ता में गोपिका गणों ने भगवान श्री कृष्ण को ही शांत कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण सबके साथ रास रचाना प्रारंभ करने ही वाले थे कि सभी गोपिकाओं को अहंकार भाव हो गया। गोपिकाओं को लगा कि परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भी आज हमारे जैसी साधारण स्त्रियों के साथ रास रचाने पे मजबूर हो गए, रास रचाने पे विवश हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के अंदर अभिमान कभी भी नहीं रहने देते, और जो अभिमानी है वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान के भक्त का ये परम लक्षण है कि वो अभिमानी नहीं होगा, उसके अंदर अहंकार भाव नहीं होगा। यदि लेश मात्र भी हमारे जीवन में अहंकार भाव है, तब तक हम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। केवल दिखावा के लिए, आडंबर के लिए हम भक्ति करें वो अलग बात है, लेकिन अहंकार भाव जब तक हृदय में है तब तक पूर्ण रूप से परमात्मा हमें स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए गोपिकाओं के हृदय में जो अहंकार भाव आ गया था, उसको दूर करने के लिए भगवान उनके देखते देखते अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, उन व्रजांगनाओं के मध्य में भगवान ने अपने उस शरीर को अंतर्धान कर लिया, तिरोहित कर लिया। अब गोपिका गण देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मध्य नहीं है, व्याकुल हो गई, रोने लगी, पुकारने लगी श्री कृष्ण को, हे कृष्ण कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो? हमारे मन में काम पीड़ा उत्पन्न करके इस तरह अकेली बेसहारा छोड़कर कहाँ चली गई? जैसे भगवान श्री रामचंद्र माता सीता की खोज में जब जाते हैं तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री कृष्ण पशु पक्षियों से, वृक्षों से, सबसे माता सीता का पता पूछते हैं। उसी तरह गोपिकागण भी आज भगवान श्री कृष्ण की पता पूछ रहे हैं, पूछ रही हैं कि हे पीपल, हे बरगद, तुमने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? वो कन्हैया हमारे अंदर प्रेम जगा के न जाने कहाँ चला गया है।
भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। इस प्रसंग में अनेकों भजन है, अनेकों भाव है। आज गोपिकागण भगवान श्री कृष्ण को जंगल जंगल ढूंढ रही हैं और भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए दिव्य गीत गाई हैं, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। और इस गोपी गीत का यदि अर्थ करने लगे तो एक दिन पर्याप्त है। मतलब एक दिन का पूरा कथा 5 घंटा लग जाएगा, तथापि गोपिका गीत का ठीक से वर्णन नहीं हो पाएगा। गोपिका गीत के माध्यम से गोपिकागण कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रीमदाततम और भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपिकागण, यदि तुम ये कहती हो कि हम आपका विरह नहीं सह सकती तो फिर शरीर धारण क्यों की हो। गोपिकागण कहती हैं कि हे प्रभु त्रुटिर युगायते, आपसे बिछड़े हुए एक पल का समय भी हमें युगों युगों के समान मालूम पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि इतनी ही विरह वेदना है तो फिर शरीर धारण कैसे की हो। तो गोपिकागण कहती हैं तव कथामृतम, हे प्रभु हम तो मरना चाहती हैं, हम मरने के लिए प्रयास भी करती हैं, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत हमें मरने ही नहीं देती। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे जैसे तपे हुए व्यक्ति, जैसे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए, धूप से आए हुए व्यक्ति को कूलर की हवा मिल जाए, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को दिव्य औषधि मिल जाए, ऐसे ही प्रभु आपके विरह में हम प्राण त्यागने को विवश हो जाती हैं, लेकिन ये आपकी कथा रूपी अमृत हमें पुनः जीवित कर देती है, ये मरने ही नहीं देती। क्योंकि कथा क्या करती है, कल्मषाप, हम कलमश बोलते हैं पाप को, ये हमारे पापों को हरण करने वाली है, इसलिए ये हमें जीवित रखती है। गोपिका गीत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य आराधना की है सभी गोपिका गणों ने। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोपिका गीत के माध्यम से प्रसन्न हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें पुनः दर्शन दिए। अति विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि कथा यात्रा बहुत लंबी है। अभी ज्ञान और भक्ति की चर्चा हम उद्धव और गोपिका गणों के माध्यम से करेंगे। अभी भगवान मथुरा जाएंगे, अक्रूर जी आएंगे, बहुत लंबी यात्रा है और विवाहोत्सव की यात्रा तक चलनी है। तो समयानुसार हम लोग कथा का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान श्री कृष्ण दिव्य महारास रच रहे हैं, हम लोग भी भजन के माध्यम से महारास में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पुनः दर्शन दिए हैं और दर्शन देकर गोपिका गणों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण दिव्य महारास रचना प्रारंभ कर रहे हैं। आप अपने आप को जीवात्मा समझो और परमात्मा मेरे श्री कृष्ण मेरे सामने हैं, हम उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी भजन कर रहे हैं। ऐसी मनोकामना के साथ दिव्य भजन का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो गोकुल में देखो वृंद संग राधा
डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो ये मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है रास रचो है यमुना के तटे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तटे महारास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन में वो बन गया सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना के तट महाराज रचो है के तट हरि रास रचो है। प्रेम से बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। भगवान योगेश्वर जब रास पंचाध्यायी का प्रारंभ होता है तो सुखदेव जी महाराज भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, कृष्णेन शब्द प्रयोग करते हैं। जो योगेश्वर कृष्ण हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिव्य योग ज्ञान दिया है। कौन कौन से योग? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो योगेश्वर हैं। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण महारास प्रारंभ करते हैं। महारास के पहले जब देखा भगवान श्री कृष्ण महारास प्रारंभ करने वाले हैं तो कामदेव ने अपने बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। कामदेव को लगा कि ये साधारण रास है, इसलिए कामदेव प्रवेश करना चाहता है अपने 5 बाणों से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब कामदेव ने 5 बाणों का प्रहार किया तो वो 5 बाण पुष्प बन के भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़े और भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को एक हाथ में उठा लिया। कोटि मन्मथ यहाँ श्री भगवान कृष्ण के लिए विशेषण है। कोटि यानी करोड़, मनमथ यानी कामदेव, जो करोड़ों कामदेव को मथ के रख दे, शिथिल कर दे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को टांग दिया एक हाथ पे। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे काम, यहाँ तुम्हारा प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये महारास है, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये कोई काम नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ प्रवेश कर रहे हो। ऐसे यह दिव्य महारास। सुखदेव जी महाराज ने महारास की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराया। उसके बाद